आप सभी जानते ही हैं कि इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाकर आप सभी को जानकारी दिया था कि बिहार में राशन डीलर की जो भर्ती है ना, जिलावार यहाँ पे आने शुरू हो गए हैं। उस वीडियो में बहुत सारे लोगों ने कहा कि हमारे जिले का जो भर्ती आएगा तो एक बार जरूर बता दीजिएगा। फिलहाल जो है जिलेवार जो भर्ती है ना निकाली जा रही है, जिसकी पूरी जानकारी हमने इस वीडियो में बताया हुआ है। और एक जिले की भर्ती आई हुई है, लगभग देखेंगे तो 195-96 पोस्ट है। अगर आप सिर्फ मैट्रिक पास हैं तो फॉर्म को भर सकते हैं। सीधी भर्ती है, किसी प्रकार की कोई भी एग्जाम नहीं होना है और ना ही कोई एप्लीकेशन फी के रूप में आपको पैसे जमा करना है। कैसे आवेदन करना है, किस तरह से फॉर्म को भरना है, पूरी जानकारी हमने इस वीडियो में बताया हुआ है। साथ ही साथ आप चाहें तो अपने जिले का जो नाम है ना कमेंट्स में कमेंट करके बता सकते हैं। जैसे ही आपके जिले की भर्ती आती है तो इस प्रकार से जो है वीडियो बनाकर आप सभी को अपडेट करवा देंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से भी रिक्वेस्ट रहेगा, अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, हो सके तो सोशल मीडिया पर शेयर कर दीजिए। यहाँ पे देख सकते हैं कि लगभग 195 पदों पे राशन डीलर की जो भर्ती है ना यहाँ पे निकाल दी गई है। 195-96 पोस्ट कम नहीं होता, इन बातों को ध्यान रखेंगे, क्योंकि देखिए राशन डीलर की जो भर्ती होती है जहाँ पे खाली होती है ना वहीं पे भरे जाते हैं। वैसे नहीं है कि एक साथ में जो है सभी जिलों का भर्ती आ जाएगा, सभी जगह पे भर्ती आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। जहाँ पे खाली सीटें होती हैं उसकी गणना की जाती है और फिर यहाँ पे भर्ती निकाली जाती है। तो यहाँ पे देखेंगे 196-95 पदों पर भर्ती निकाली गई है और इसके लिए जो आवेदन है ना उसको भी यहाँ पे शुरू कर दिए गए हैं। कैसे फॉर्म को भरना है सभी जानकारी बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम समझेंगे कि अगर मान लीजिए आप फॉर्म को भरना चाहते हैं तो आपके पास जो है क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। देखिए क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग हम बात करें तो अगर आप महिला हैं या फिर पुरुष हैं, ठीक है, तो केवल मैट्रिक पास है तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं कम से कम। इससे कम पढ़े लिखे हैं तो फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। और इसमें बताया गया है कि आपका जो उम्र है ना 18+ होनी चाहिए, यानी कि आप एडल्ट होनी चाहिए तो फॉर्म को भरेंगे। परंतु कंप्यूटर के जो ज्ञान रखने वाले आवेदक हैं उनको जो है प्राथमिकता मिलेगा, मतलब कि वेटेज मिलेगा। सबसे पहले भर्ती उनकी कराई जाएगी, उनको वेटेज मिल जाएगा। मान लीजिए कंप्यूटर ज्ञान की समानता रखने वाले जो व्यक्ति हैं, आवेदक हैं, तो उसमें उसको अधिक योग्य माना जाएगा। लेकिन मेधा सूची में मान लीजिए अगर समानता पाया जाता है तो उस कंडीशन में जिसका अधिक उम्र होगा ना उसको यहाँ पे वेटेज मिलेगा। मान लीजिए 2 व्यक्ति जो है कंप्यूटर की ज्ञान रखते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा जिसका मान लीजिए यहाँ पे आपका उम्र होगा ना उसको यहाँ पे वेटेज मिलेगा। इन बातों को ध्यान रखेंगे, ठीक है। और इसमें किसी प्रकार की कोई भी परीक्षा नहीं होती है, बल्कि जो भी मैट्रिक का नंबर होता है उस पे ही यहाँ पे मेधा सूची बनाकर आपको यहाँ पे जॉब दी जाती है। तो ये कमाल की भर्ती होती है, अच्छी भर्ती होती है। अपने जो भी गांव होता है, वार्ड होता है, पंचायत होता है, वहीं पे जो है रह के आपको काम करना होता है। इन बातों को ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि भर्ती जो है कहाँ से निकाली गई है। यहाँ पे देखेंगे भर्ती जो है मधुबनी से निकाली गई है और मधुबनी के जो है सभी अनुमंडल में भर्ती नहीं है। इन बातों को ध्यान रखेंगे। अगर आप दूसरे किसी जिले से आते हैं तो उसकी भी भर्ती चेक करना हम बताएंगे कि अपने जिले की जो भर्ती की जानकारी है उसको कैसे चेक कर सकते हैं। उसके लिए आप निश्चिंत रहिए, थोड़ा सा वेट करिए इस वीडियो में, ठीक है। और मधुबनी जिले में जो मधुबनी सदर है, जयनगर है, बेनपट्टी है और फूलपरास अनुमंडल है ना, वहीं पे भर्ती निकाली गई है, ठीक है। तो इसी अनुमंडल के अंतर्गत देखेंगे तो कौन से अनुमंडल में कितनी भर्ती है। यहाँ पे देखेंगे सदर मधुबनी में 104 पदों पे भर्ती निकाली गई है, जिसमें अनुसूचित जाति महिला पुरुष के लिए पोस्ट यहाँ पे दर्शाए गए हैं, जनजाति के महिला पुरुष के लिए पोस्ट यहाँ पे दर्शाए गए हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के महिला पुरुष के लिए पोस्ट दर्शाए गए हैं, पिछड़ा वर्ग की महिलाएं के लिए पोस्ट हैं, जो EWS के पुरुष महिलाएं उनके लिए पोस्ट है, कोई जनरल कैटेगरी से आता है तो उसके पुरुष महिला के लिए यहाँ पे पोस्ट रखे गए हैं। टोटल पोस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और सभी जगहों की मिला के हम बात करें तो 196 पदों पे भर्ती निकाली गई है। अब ध्यान रखेंगे जो भी वार्ड आपका है, पंचायत है, नगर पंचायत है, नगर परिषद के अस्थायी निवासियों से विहित प्रपत्र में आवेदन यहाँ पे लिए जाएंगे। यानी कि इसका जो आवेदन होगा पूरी तरह से ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन नहीं करना है। बताएंगे ऑफलाइन कैसे करना है, फॉर्म कैसे भरना है और कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग जो ये फॉर्म भरने में गलती करते हैं, जो गलती आपको नहीं करना है। मान लीजिए जिस पंचायत में, जिस वार्ड में, जिस नगर पंचायत, नगर परिषद में भर्ती निकाली गई है वहाँ के पास स्थायी निवासी हैं तो फॉर्म को भर सकते हैं। आप चाहें तो एक वार्ड से दूसरे वार्ड में भी फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन मान लीजिए सबसे पहले प्राथमिकता उस वार्ड के व्यक्ति को मिलेगा, समझिए ना, उसके बाद आपको प्राथमिकता मिलेगा। तो इस तरह से देखेंगे तो यहाँ पे जानकारी निकल के आ चुकी है। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जैसे कि आप सभी जानते ही हैं कि इसमें जो भी स्वयं सहायता समूह से जुड़ी कोई व्यक्ति है या फिर कोई महिला सहयोग समिति से जुड़ी कोई महिला है, कोई पूर्व सैनिक है, कोई शिक्षित बेरोजगार हैं, कोई संबंधित पंचायत
अथवा वार्ड के निवासी हैं उनको यहाँ पे वेटेज मिलेगा। कहने का मतलब कि मान लीजिए अगर आप स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं हैं या फिर मान लीजिए सहयोग समितियाँ से जुड़ी आप महिला हैं, पूर्व सैनिक रह चुके हैं, शिक्षित हैं, बेरोजगार हैं, या फिर मान लीजिए जिस वार्ड पंचायत में भर्ती आई हुई है वहाँ के आप अस्थायी निवासी हैं, तो कहीं ना कहीं फॉर्म को भरेंगे तो आपको वेटेज मिलेगा, मतलब कि प्राथमिकता मिलेगा, भर्ती आपकी जल्दी होगी। ठीक है, अब इसमें देखिए बताया गया है कि किनको जो है दुकान यहाँ पे नहीं दिया जाएगा, मतलब कि एक दुकान ही होता है, आप राशन डीलर का जो है दुकान करते हैं और कमीशन के बेस पे आप काम करते हैं। तो देखिए एक परिवार में एक ही व्यक्ति कोई जो है इसका जो लाइसेंस है वो ले सकता है। जैसे कि मान लीजिए पिता, माता, भाई, भाई की पत्नी, भाभी, पति, पत्नी, पुत्र, पुत्र वधू और सौतेला भाई एक परिवार होता है। तो इसमें से कोई एक ही आवेदन करेगा, उसका ही सिलेक्शन होगा। दो लोगों का किसी भी हाल में सिलेक्शन नहीं होगा। फॉर्म 2 लोग 3 लोग भर सकते हैं, लेकिन किसी एक का ही भर्ती यहाँ पे होगी। अब मान लीजिए कोई मुखिया है, सरपंच है, पंच है, वार्ड सदस्य है, पंचायत समिति है, जिला परिषद है, या फिर विधायक है, विधान पार्षद है, सांसद है, नगर निकाय के जो भी निर्वाचित सदस्य हैं, उनको यहाँ पे राशन डीलर का लाइसेंस देखने को नहीं मिलेगा। कोई आटा चक्की के मालिक हैं, या फिर कोई मान लीजिए अवयस्क पागल दिवालिया वाला व्यक्ति है, ठीक है, या फिर मान लीजिए किसी के ऊपर आपराधिक मामले हैं, वैसे जो भी व्यक्ति है ना उनको यहाँ पे राशन डीलर की जो लाइसेंस है वो नहीं दी जाएगी। इन बातों को ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि इसमें बताया गया है कि अनुमंडलवार, प्रखंडवार, पंचायतवार, वार्डवार वितरण प्रणाली के दुकानों की आरक्षरवार रिक्तियां अनुमंडल, प्रखंड, जिला कार्यालय के सूचना पट पे, या फिर मैंने ऊपर आपको दिखाया है कि कौन से कैटेगरी में कितनी भर्ती है उसकी जानकारी यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, आवेदक जो है भारत का नागरिक होना चाहिए, लेकिन बिहार के संबंधित जिले अनुमंडल से वो आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप दूसरे जिले में फॉर्म को भर देंगे, दूसरे अनुमंडल में फॉर्म को भर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, देखिए जो भी फॉर्म भरिएगा विहित प्रपत्र में उसको जो है पूरी तरह से आपको सही भरना है। कहीं भी गलती करेंगे या फिर आपने सिग्नेचर वगैरह नहीं किया हुआ है तो आपका जो आवेदन पत्र है ना उसको यहाँ पे अस्वीकृत कर दिए जाएंगे। आपको आवेदन करते समय रंगीन पासपोर्ट साइज जो फोटोग्राफ है जो कि हाल का ही खींचा हुआ होना चाहिए। 5 यहाँ पे फोटोग्राफ देने हैं। एक फोटोग्राफ जो है आपको आवेदन के साथ अटैच करना होगा और 4 फोटो आपको कोने में ले आकर चिपकाना होगा, मतलब कि देना होगा, एक्स्ट्रा 4 फोटो आपको देना होगा। ठीक है, और जब भी आवेदन करिएगा तो अपना मोबाइल नंबर और जो सिग्नेचर है ना उसको लिखना और करना जरूर भूलिएगा नहीं तो फिर आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आवेदक को आवेदन पत्र के सबसे ऊपर पंचायत, वार्ड नंबर, आरक्षण श्रेणी अंकित करना होगा। जिस पंचायत, वार्ड, आरक्षण श्रेणी के लिए आवेदन कर रहे हैं, शैक्षणिक योग्यता से संबंधित सभी प्रमाण पत्रों पे सेल्फ अटेस्टेड, यानी कि सभी आपके प्रमाण पत्र का जो फोटो कॉपी है उस पर सिग्नेचर आपकी होनी चाहिए। नहीं करेंगे आवेदन आपका जो है यहाँ पे समझिए कि अस्वीकृत हो जाएगा। बाकी यहाँ पे जो भी आरक्षित श्रेणी के जो मान लीजिए आवेदक हैं जिनको रिजर्वेशन का बेनिफिट चाहिए तो अंचल अधिकारी के द्वारा जो जाति प्रमाण पत्र होता है उसको यहाँ पे लगाना पड़ेगा, तभी आपको जो है बेनिफिट मिलेगा। बाकी संबंधित पंचायत, वार्ड का निवासी होने के लाभ लेने के लिए जो अंचल अधिकारी के द्वारा आवास प्रमाण पत्र यहाँ पे जारी किए जाते हैं उसको भी लगाना होगा सेल्फ अटेस्टेड करके। सारे डॉक्यूमेंट जो है सेल्फ अटेस्टेड यानी कि सिग्नेचर करने के बाद ही आपको लगाना है। इन बातों को ध्यान रखेंगे। आपको जो है आचरण प्रमाण पत्र देना होगा, उसको भी सेल्फ अटेस्टेड करके यहाँ पे आवेदन के साथ संलग्न करना होगा। अधिक पंचायत, वार्ड के लिए आवेदन करने वाले एक से अधिक, मान लीजिए आप 2-3 पंचायत, वार्ड में फॉर्म को नहीं भर सकते हैं, किसी एक ही वार्ड पंचायत में फॉर्म को भरेंगे, एक से अधिक वार्ड पंचायत में फॉर्म को भरते हैं तो सभी आवेदन का जो है यहाँ पे रिजेक्शन का काम किया जाएगा। आपका कोई भी आवेदन मान्य नहीं होगा। इन बातों को ध्यान रखेंगे। ठीक है, देखिए जहाँ भी अपने मान लीजिए दुकान को खोलना चाहते हैं वहाँ का जो भी रकबा है, खेसरा नंबर है, खतियान केवाला है, उसका खाता नंबर है और जो भी उसका लगान रसीद है, खतियान दे सकते हैं या फिर लगान रसीद दे सकते हैं, तो आपको लगाना होगा जहाँ पे आप दुकान चलाएंगे, भविष्य में खोलेंगे। इन बातों को ध्यान रखेंगे। बाकी यहाँ बताया गया है कि जो भी आप जानकारी देंगे वो जानकारी सही होनी चाहिए। इसकी स्वयं घोषणा के लिए आपको जो है संलग्न प्रमाण पत्र कागजात सही आप दिए हैं लेकिन गलत पाया जाता है तो उस कंडीशन में आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। इसकी आपको स्वयं घोषणा देना पड़ेगा। तो जो भी जानकारी दीजिएगा सही से भरिएगा, सही दीजिएगा, नहीं तो आगे चल के आप क्लेम नहीं कर पाएंगे, आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। इस तरह से देखेंगे तो पूरी ये नोटिफिकेशन यहाँ पे निकल के आया हुआ है। तो मैंने आपको पूरी जानकारी बताया। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि आपको आवेदन कैसे करना है। तो सबसे पहले तो पूरा डॉक्यूमेंट आपको रेडी कर लेना है, जो डॉक्यूमेंट हमने आपको बताया, और उसके बाद क्या करना है कि इसका जो है आवेदन करना है। ठीक है, तो आवेदन करने के लिए देखिए बताया गया है कि आपको क्या करना है कि सबसे पहले जो भी आपको मान लीजिए आवेदन पत्र मिलेगा जो कि अपने अनुमंडल कार्यालय से प्राप्त करेंगे उसको आपको भरना है। ठीक है, भरने के बाद क्या करना है कि 7 अगस्त से लेकर 6 सितंबर तक कार्यालय अवधि में निबंधित डाक, स्पीड पोस्ट के माध्यम से अथवा स्वयं उपस्थित होकर चिन्हित काउंटर पर प्राप्त किए जाएंगे। मतलब कि आप चाहें तो अपना जो एप्लीकेशन है रजिस्टर पोस्ट के माध्यम से भेज सकते हैं, स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज सकते हैं, अथवा हाथों हाथ ले आकर जहाँ कार्यालय पे आपको काउंटर बनाया गया है वहाँ पे आप अपना आवेदन जमा कर सकते हैं।
5 बजे के बाद, मतलब कि यहाँ पे देखेंगे 6 सितंबर 2025 5 बजे के बाद किसी भी माध्यम से प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। इन बातों को ध्यान रखेंगे। तो इससे पहले ही आपको आवेदन कर लेना है। तो आवेदन करने के लिए फॉर्म आपको कार्यालय से ही लेना है और फॉर्म को भरना है, पूरी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट आपको लगानी है और फिर यहाँ पे ले आकर आपको हाथों हाथ जमा कर देनी है। नहीं तो आप स्पीड पोस्ट के माध्यम से, रजिस्टर पोस्ट के माध्यम से भी भेज सकते हैं। अब मान लीजिए आप अपने जिले की भर्ती की जानकारी चेक करना चाहते हैं, तो कैसे चेक करेंगे? इसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको सर्च करना है शिक्षाबिंदु.com। आपके सामने जो है शिक्षाबिंदु.com का जो ऑफिशियल वेबसाइट है देखने को मिलेगा। इसको यहाँ से ओपन कर लीजिएगा। यहाँ पे देखेंगे लेटेस्ट जॉब्स में आपको देखने को मिलेगा बिहार राशन डीलर वैकेंसी 2025। हालांकि लेट से आएंगे तो लिंक आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे सर्च कर लीजिएगा। नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दिया हुआ है, वहाँ से क्लिक करके सीधे आ जाइएगा। ठीक है, आने के बाद पूरी जानकारी को पढ़ सकते हैं। यहाँ भी पूरी जानकारी दी गई है, कहाँ पे कितनी भर्ती है इसकी पूरी जानकारी चेक कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन भी देख सकते हैं, उम्र सीमा भी देख सकते हैं और नीचे आएंगे तो यहाँ से नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ से जो फॉर्म है ना उसको यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, जो कि बहुत ही जल्द यहाँ पे देखेंगे तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे जारी भी कर दिए गए हैं। इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए ये वाला जो फॉर्म है ना आपको भरना है। देखिए फॉर्म भी यहाँ पे आ चुका है। तो आपको जो है कार्यालय नहीं जाना है, यहीं से जो है फॉर्म को भर लेना है। यहाँ पे देखेंगे बताया गया है कि अनुसूची 1 वाला जो फॉर्म है यहाँ पे कोई भी व्यक्ति ये फॉर्म को भर सकता है। लेकिन एक और फॉर्म आपको देखने को मिलेगा जिसमें स्वयं सहायता समूह या फिर कोई महिला है या फिर कोई पूर्व सैनिक सहयोग समिति है तो उनके लिए आवेदन रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपना जो भी जानकारी है वो भरना है कि कौन से प्रविष्टि आप यहाँ पे करना चाहते हैं। तो जैसे कि नाम, पिता का नाम, शैक्षणिक योग्यता, उम्र, अस्थायी प्रमाण पता, फोन नंबर वगैरह वगैरह, कंप्यूटर ज्ञान है कि नहीं है, जो भी अपना यहाँ पे देखेंगे जहाँ पे आप दुकान करना चाहते हैं उसका मकान, दुकान संख्या, होल्डिंग नंबर, क्षेत्रफल, खाता, खेसरा, चौहद्दी, मुहाला, वार्ड संख्या, ग्राम, शहर, थाना, जिला, ये सारी जानकारी आपको भरना होगा। ठीक है, और यहाँ पे फोटो लगाकर आपको जो आवेदन करना होगा। इसके बाद ये वाला फॉर्म आपको भरना होता है जिसमें सभी जानकारी को भरेंगे और यहाँ पे फोटो लगाकर जो आपको आवेदन यहाँ पे करना होगा। ठीक है, तो एक बार इसको सही से देख लीजिएगा। इसी फॉर्म को आपको भरना है। तो देखेंगे तो ये जो है मधुबनी से यहाँ पे आपकी जो भर्ती है निकाली गई है। तो मधुबनी वाला जो नोटिस वाला सेक्शन है इसमें रिक्रूटमेंट सेक्शन में जाएंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जहाँ पे देखिए यहाँ पे सदर मधुबनी का PDF है। यहाँ पे देखेंगे तो अलग अलग जो अनुमंडल है उसका यहाँ पे PDF आपको देखने को मिलेगा, जिस पे क्लिक करके उसकी जो भी जगह पे खाली सीटें हैं उसकी जानकारी यहाँ पे चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ भर्ती है। इसकी पूरी जानकारी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ से देख सकते हैं जो अलग अलग अनुमंडल है, यहाँ पे बेनीपट्टी है तो इसका भी आप यहाँ पे क्लिक करके जो भी खाली सीटें हैं उसकी जानकारी चेक कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे खाली सीटें हैं। ठीक है, इस तरह से देख लेंगे और जो भी नोटिफिकेशन है इसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ से एप्लीकेशन का जो फॉर्मेट है ना इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं या फिर अपने कार्यालय से भी एप्लीकेशन का जो फॉर्मेट है उसको ले सकते हैं। तो अपने जिले का चेक करना है तो सबसे पहले क्या करना है कि आपको यहीं पे देखने को मिलेगा ऑल डिस्ट्रिक्ट वैकेंसी लिंक, उस पर आपको क्लिक करना है। तो आपके सामने सभी डिस्ट्रिक्ट का जो पोर्टल है देखने को मिल जाएगा। जिस भी डिस्ट्रिक्ट की भर्ती चेक करना है, जैसे कि मान लीजिए भर्ती जो है मधुबनी से निकाली गई है। ठीक है, तो मधुबनी का ऑफिशियल पोर्टल पे जाएंगे। यहाँ पे देखेंगे तो आपको जो है नोटिस का एक बटन देखने को मिलता है जो कि हर एक पोर्टल पे आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखेंगे रिक्रूटमेंट का बटन मिलेगा, जिस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भर्ती जो आई हुई है उसका यहाँ से नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, एप्लीकेशन का फॉर्मेट डाउनलोड कर सकते हैं और जिला जो भी अनुमंडलवार भर्ती की जानकारी है उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। इस तरह से आपके जिले की भर्ती आई होगी तो आपको देखने को मिलेगा, नहीं आई होगी तो वेट करिएगा। सभी जिले का जो भर्ती है ना धीरे धीरे आ रहे हैं। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने आपको बताया किस तरह से जो जिलेवार राशन डीलर की भर्ती आ रही है उसके लिए आपको चेक करना है और कैसे अप्लाई करना है। ऑलमोस्ट देखेंगे तो सभी जिलों में भर्ती आएगी, मैट्रिक पास पे ही आएगी। तो अपने जिले की जो भर्ती है चेक कर लीजिएगा। आवेदन करने का प्रक्रिया सेम रहता है, नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो यही चीज आपको देखने को मिलेगा। फर्दर कोई भी अपडेट आता है अलग किसी जिले की भर्ती को लेकर आपको अपडेट करवा देंगे। अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने जिले का जो नाम है ना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बता दीजिए।